बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा अगला टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे वन जीन वन इंजाइम की। वन जीन वन इंजाइम की। देखिए, इससे पहले है ना हम बात कर चुके हैं कि इसकी बीडल और टॉटम के एक्सपेरिमेंट्स की। तो बीडल और टॉटम के जो एक्सपेरिमेंट्स थे जो उन्होंने न्यूरोस्पोरा स्पोर्स पे किए थे, जिस पे लास्ट टाइम हमने ये जिक्र किया था कि बेसिकली तौर पर होता ये है कि इसमें हमारे पास यानी कि जो न्यूरोस्पोरा स्पोर्स थे जिसमें हमने ये बात की कि कुछ ऐसे इंजाइम्स होते हैं जिन्हें जीन्स कॉपी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आगे कुछ प्रीकर्सर सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, वो प्रीपेयर्ड नहीं हो पाते। तो अब आज हम उन्हीं की बात करेंगे जिनमें हम ये बात करेंगे कि असल में वो जो इंजाइम्स होते हैं वो इंजाइम्स मौजूद कहाँ हैं। ठीक है जी, तो हम उसका जिक्र करेंगे कि वो इंजाइम जो होते हैं ना वो किस जगह पर मौजूद होते हैं। तो बीडल और टॉटम ने बेसिकली तौर पर यह बताया कि वो जो असल में एक कंपाउंड था आर्जिनिन, बीडल एंड टॉटम, बीडल और टॉटम ने ये कहा कि जो आर्जिनिन है ये एक असल में केमिकल सब्सटेंस था जो केमिकल सब्सटेंस आगे नेसेसरी अदर सब्सटेंस अदर जो सब्सटेंसेस थे उन सब्सटेंसेस को प्रिपेयर करते थे। ठीक है, और ये ऐसे थे जो ग्रोथ के लिए नेसेसरी थे, ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी थे। अच्छा, तो असल में कहा ये गया कि ये जो आर्जिनिन है, आर्जिनिन जो ये कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, ये कंपाउंड असल में एक चेन रिएक्शंस की वजह से बनता है। ठीक है, एक सिंगल वर्क नहीं होता, एक पूरा चेन वर्क होता है, एक चेन रिएक्शन है जिस रिएक्शन की बदौलत ये सारे के सारे प्रीपेयर्ड किए जाते हैं, ये केमिकल यानी कि सब्सटेंस प्रीपेयर्ड होता है। अगर हम ये कहें कि बेसिकली तौर पर ये एक ही स्टेप पे प्रिपेयर्ड हो जाएगा तो ऐसा कभी भी नहीं होता, ये एक स्टेप पे कभी भी मुकम्मल नहीं होता। ठीक हो गया। दूसरी बात ये जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट यहाँ पर था, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक चीज़ थी, एक पॉइंट था, वो ये जो बीडल और टॉटम ने इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने कहा असल में हर बार जो जीन्स की मतलब कि वो जो कमी होती है वो एक क्रोमोसोम्स की एक ही जगह पर नहीं होती, यानी कि जो बेसिकली तौर पर जिस चीज़ की कमी होती है, अगर हम ये कहें कि वो हर बार क्रोमोसोम्स की एक ही जगह पे मिलती है, नहीं, ऐसा नहीं था। यानी कि हर बार जो इंजाइम्स को बनाने के लिए डिफरेंट जगह थी जिनसे हमें ये पता चल सकता है कि इंजाइम्स कहाँ बन रहे होते हैं, या नॉर्मल एक मीडियम के अंदर हम चीज़ डाल देते हैं तो हमें पता चल जाता है। तब उन्होंने कहा कि क्रोमोसोम्स पर किसी एक जगह पर कोई एक डिफेक्ट होता है और उस डिफेक्ट को हम म्यूटेशन कह रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। और इसी म्यूटेशन की वजह से वो इंजाइम्स नहीं बन पाता जिसकी बुनियाद पर आगे कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस प्रिपेयर्ड होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इन सबको असल में जीन्स कंट्रोल करते हैं, और जो जीन्स असल में, और ये वही जीन्स होते हैं जो सजेस्ट करते हैं एक खास किस्म के इंजाइम्स को, और वो इंजाइम जो सा होता है वो आगे कोई ना कोई नई केमिकल की स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है। ठीक हो गया। तो ये बात याद रखिएगा कि वन जीन वन इंजाइम्स का मतलब ये है कि असल में जो जीन्स हैं वो इंजाइम्स को बनाते हैं, और इंजाइम जो से होते हैं वो आगे मुख्तलिफ तरह की चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो असल में हम बात करें आर्जिनिन की, ये आर्जिनिन जो एक केमिकल कंपाउंड है ये असल में चेन ऑफ रिएक्शंस की वजह से होता है। जब चेन ऑफ रिएक्शंस की वजह से होता है तो यहाँ पर एक इंजाइम्स नहीं बल्कि बहुत सारे इंजाइम सीरीज के अंदर जुड़ते हैं, जिसकी वजह से ये आगे कोई नई स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को बीडल और टॉटम ने लीड किया, तो एक नया टॉपिक डिस्कस किया गया जिसे हम नाम देते हैं कि इसका वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड का। वन जीन
वन पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अब वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड क्या है? असल में इसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारे एंजाइम्स बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। मैनी एंजाइम्स होते हैं, मैनी एंजाइम्स मैनी पॉलीपेप्टाइड्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। उनकी फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारे जीन्स बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड के स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशंस करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक एंजाइम्स को बनाने वाला जीन मुख्तलिफ होता है। जाहिर सी बात है, यानी कि हर एक जो एंजाइम बन रहा है उसके लिए जीन एक नहीं है, क्योंकि एक एंजाइम एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एंजाइम्स को जो बेसिकली बना रहे हैं वो जीन्स हैं, और जो जीन्स होते हैं वो मुकम्मल एक पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अब असल में वो ये कह रहा है कि जो इंजाइम्स बन रहे हैं उन्हें एक जीन्स ही नहीं बनाते, बल्कि मुख्तलिफ तरह के जीन्स होते हैं जो इनकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंजाइम है वो एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होते, बल्कि इंजाइम्स को बनाने वाली जो जीन्स हैं वो एक पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए फिर ये तय करता है कि कौन सी जीन कौन सी प्रोटीन्स बनाएगी, और कौन सी प्रोटीन जो सी होगी वो कैसे इंजाइम्स के तौर पर जानी जाएगी, और वो जानदारों के अंदर कौन सा काम परफॉर्म करेगी। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, यानी कि जीन बेसिकली एक पॉलीपेप्टाइड की स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगली चीज, अब जब हमने आर्जिनिन केमिकल डाला, बीटल और टॉटम ने परफॉर्म कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने कहा जब हमने आर्जिनिन जो एक केमिकली कंपाउंड था, एक केमिकली सब्सटेंस था, जब हमने इसको डाला तो 3 जगह पे क्रोमोसोम्स के ऊपर 3 जगह पे ग्रोथ हो गई, क्योंकि क्रोमोसोम्स पर आर्जिनिन बनाने वाली एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह पर जीन्स के क्लस्टर्स मौजूद थे जो आर्जिनिन को बना रहे थे। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है वो जो 3 क्लस्टर थे, ये क्लस्टर मिलकर जिस इंजाइम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे वो इंजाइम्स आ गए, यानी कि आर्जिनिन को बनाने वाली 3 साइट्स थी, 3 जगह के ऊपर क्या बन रहा था? आर्जिनिन बन रहा था। यानी कि अगर हम एग्जांपल ले लें, सपोज ये हमारे पास फर्ज किया जीन्स एक क्रोमोसोम आ गया, ये अपने क्रोमोसोम्स का पीस ले लिया। ठीक है, अब एक क्लस्टर ये बन गया, एक क्लस्टर ये आ गया, और एक पूरे का पूरा क्लस्टर ये आ गया। ठीक है, यहां पर भी आर्जिनिन है, आर्जिनिन यहां पर भी है, यहां भी है, और इधर भी। ठीक है, यहां पर ई आ गया, एफ जी एच, ये इंजाइम्स हैं। ठीक है, ये जीन के क्लस्टर हैं। ये पहला क्लस्टर आ गया, ये सेकंड क्लस्टर है, और ये थर्ड क्लस्टर है। ठीक हो गया, तो ये जो क्लस्टर हैं, यानी कि जब उन्होंने बेसिकली तौर पर आर्जिनिन डाला तो उन्होंने देखा कि क्रोमोसोम के ऊपर ग्रोथ 3 जगह पर हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 जगह पे आर्जिनिन को बनाने वाले जीन्स मौजूद हैं। ठीक है, तो वो जीन्स एंजाइम्स आगे बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी की पूरी एक चेन होती है। तो वो अगर चेन आप उसका सीक्वेंस खत्म कर दोगे तो वो कभी भी आगे कंपाउंड प्रिपेयर नहीं होगा। किस तरह से? सपोज दैट अगर हम उस चेन का सीक्वेंस देख लें तो सबसे पहले क्या होता है? ग्लूटामेट, ये कंपाउंड बनता है। ग्लूटामेट से आगे बनेगा ऑर्निथिन, ऑर्निथिन से आगे जो चीज़ बनेगी वो सिट्रोलिन, सिट्रोलिन से आगे जो चीज़ बनेगी वो आर्जिनोसक्सीनेट, ये बनेगा। आर्जिनोसक्सीनेट फिर आगे बनाएगा क्या? आर्जिनिन। ठीक है जी, तो ये एक पूरी स्ट्रक्चर बनेगी, तो हम इसे कहते हैं वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड।